बल्कि वो आते हैं छोटी छोटी लगातार की गई चीजों से। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये है 1% रूल की ताकत। सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो 1 साल खत्म होते होते 37 गुना बेहतर बना जा सकता है। इसी को कहते हैं आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो आज की बातचीत में हम इन्हीं सब चीजों को एक एक करके समझेंगे। 1% की पावर क्या है, गोल से ज्यादा सिस्टम्स पर फोकस क्यों करना चाहिए, हैबिट लूप कैसे काम करता है, और फिर आदतें बनाने और तोड़ने के वो 4 नियम क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि जो कामयाबी है ना, वो असल में रोज की आदतों का ही नतीजा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। अच्छा, अब ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। हमारी छोटी छोटी आदतें ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब इनका असर समय के साथ बढ़ता जाता है कई गुना। लेकिन इसके जो सबसे पावरफुल नतीजे हैं ना, वो काफी देर से दिखते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी फर्क समझते हैं गोल्स और सिस्टम्स के बीच का। और ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों नतीजों से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, मजे की बात यह है कि जीतने वालों और हारने वालों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं। जो असली फर्क पैदा करती है वो है लगातार अच्छी आदतों का एक मजबूत सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे काम की बात आती है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की। मतलब फोकस को रिजल्ट से हटाकर अपनी पहचान पर लाना है। जैसे ये कहने के बजाय कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सोचना कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो सिगरेट नहीं पीता। इस सोच से बदलाव लाना कहीं ज्यादा आसान और टिकाऊ हो जाता है। किसी भी आदत के पीछे ना एक पूरा साइंस होता है। और मजे की बात यह है कि इसे हम एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप के फ्रेमवर्क में समझ सकते हैं। यही फ्रेमवर्क है जो किसी भी बदलाव का बेस बनता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। पहला है क्यू, यानी कोई संकेत या ट्रिगर। फिर आती है क्रेविंग, यानी उस काम को करने की इच्छा। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स, मतलब वो काम जो असल में किया जाता है। और आखिर में है रिवॉर्ड, यानी वो इनाम जो उस आदत को और पक्का कर देता है। ये चारों मिलकर एक ऑटोमेटिक लूप बना देते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। ये हैं वो 4 नियम जिनकी मदद से अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। और हर नियम हैबिट लूप के एक स्टेप को टारगेट करता है। पहला नियम है, इसे बिल्कुल साफ और स्पष्ट बनाओ। मतलब आदत का जो क्यू है वो इतना ऑब्वियस हो कि उसे इग्नोर ही ना किया जा सके। इसके लिए 2 कमाल की टेक्निक्स हैं। एक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, जहां पहले से तय कर लिया जाता है कि मैं ये काम इतने बजे इस जगह करूंगा। और दूसरी है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी पुरानी आदत के ठीक बाद मैं ये नई आदत करूंगा। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। मतलब उस आदत को करने की इच्छा को बढ़ाओ। इसका एक बढ़िया तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी एक ऐसा काम जो करना है उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो करना पसंद है। जैसे एक्सरसाइज करते हुए अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना, या फिर ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जहां अच्छी आदतें नॉर्मल हो। अब आता है तीसरा नियम, और इसको समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है 2 मिनट रूल। आइडिया बहुत सिंपल है। जब भी कोई नई आदत शुरू करो तो वो ऐसी होनी चाहिए जिसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। यही छोटी शुरुआत बड़ी आदतों का दरवाजा खोलती है। जैसे एक किताब पढ़नी है, ये बन जाता है सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। 30 मिनट्स योग करना है, बन जाता है बस अपनी योग मैट बाहर निकालनी है। या 3 मील दौड़ना है, बन जाता है सिर्फ अपने रनिंग शूज पहन लेने हैं। इससे शुरू करने की सारी रुकावट ही खत्म हो जाती है। और चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। मतलब आदत पूरी करते ही एक छोटा सा ही सही पर इनाम जरूर मिलना चाहिए। इसके लिए हैबिट ट्रैकर यूज करना बहुत काम आता है। जब प्रोग्रेस दिखती है तो मजा आता है। बस कोशिश ये करनी है कि वो चेन टूटे नहीं। और अगर कभी एक दिन मिस हो भी जाए तो फौरन अगले दिन वापस ट्रैक पर आना है। ठीक है, तो हमने आदतें बनाना तो सीख लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यही कमाल का फ्रेमवर्क बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत ही सीधा है, बस हर नियम को उलट देना है। अच्छी आदत के लिए इसे स्पष्ट बनाओ तो बुरी आदत के लिए इसे अदृश्य बना दो।